हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल हम लोगों ने जो इंटेग्रल्स इवेल्युएट किए थे दे वर डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो दे वर लीडिंग यू टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो बेसिकली हमने जो प्रीवियस 2 मॉड्यूल किए हैं उसमें हमने कुछ इस तरीके के इंटेग्रल जो हैं वो इंटेग्रेट किए थे, इनको इवेल्युएट किया था। अब जो हमारे पास आज है, आज हमारे पास जो इंटेग्रल आएगा वो सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बट इनसाइड द रूट। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पे क्या, वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बट इनसाइड अ रूट एंड देन वी नीड टू इंटेग्रेट। कंसेप्ट इज गोइंग टू बी डिटो ऑन सेम बेसिस, जैसे हमने पहले किया था। अब मेरी बात को समझ के चलना। जैसे मैंने आपको यहां पे कहा, सपोज यू आर गिवन एन इंटेग्रल लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सही आपको दिया गया, मेरे को इसको सोल्व करना है। यहां पे रूट के कारण मैं थोड़ा सा यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके चलूंगा ताकि आपको फॉर्मेट बनना आना चाहिए। आपका फॉर्मेट प्रॉपर्ली बन जाए, डेट इज द मेन थिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। ठीक है, देखिए यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो मेरे पास यहां पे क्या है, +1 है फिलहाल के लिए, अगर हम बात करके चलें। फाइन, तो मैं यहां पे चाहूं तो मैं डायरेक्ट जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स का कोएफिशिएंट -3, उसका हाफ क्या आएगा -3/2, स्क्वायरिंग किया तो यहां पे क्या आएगा 9/4। तो ये 9/4 ऐड कर दो, 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहां पे ये क्या बन जाएगा, देयर इज नो चेंज एब्सोल्युटली, यू कैन चेक, इट इज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर -1/4। तो अगर आप सोल्व करेंगे 2 माइनस 9.4 डेट विल बी लीडिंग यू टू -1/4। अब आप यहां पे क्या करोगे, अगला काम, लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y। तो अगर आप यहां पे x माइनस 3/2 को y लेके चलेंगे तो डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू dy। एंड बच्चे आगे का काम तो आप लोग सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर ही सकते हो। ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अगर मैं सिंपली बात करके चलूं तो वो क्या आता है, log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एंड बच्चे फाइनली y का वैल्यू डेफिनेटली यहां पे फिल करके आना है। y का वैल्यू जो भी है उस वैल्यू को आपने इग्नोर नहीं करना, वो पक्का फिल करना है, अदरवाइज हाफ मार्क, मैंने आपको पहले भी बोला है, हाफ या 1 मार्क यू कैन बी एट लॉस अल्टीमेटली। तो बी वेरी केयरफुल। ओके, अब जैसे मैं आपको यहां पे आगे कहता हूं, सपोज नाउ यू आर गिवन, आपको इंटेग्रेट करना पड़ जाए 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम डिफिकल्टी लेवल विद प्रॉब्लम इंक्रीज करेंगे। नाउ बी वेरी केयरफुल, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। यहां से तो मैं माइनस साइन भी बाहर नहीं निकाल सकता, कारण क्या है, रूट है। अगर मैं रूट में से बाहर माइनस निकालूंगा तो वो इमेजिनरी बन के निकलेगा बाहर, तो ऐसे तो कोई गलती करनी ही नहीं है। ठीक है, तो माइनस को तो अंदर रख के चलना पड़ेगा अभी आपको। अब आप यहां पे क्या करोगे, सुनो, तरीका वही जो पहले किया था। लुक 9, इनमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला यहां पे माइनस बन गया। जब ये काम हो गया, अब यहां पे 9, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब अगर आप यहां पे चेक करोगे, x का कोएफिशिएंट क्या है -8, इसका हाफ क्या आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई किया -4, -4 का स्क्वायर यहां पे क्या आएगा आपके पास 16। तो ये मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया फिलहाल के लिए, आई डन दैट। अब ये काम करने के बाद मेरे पास अगला काम यहां पे क्या होगा, सुनो, देयर इज नो चेंज। ये मेरे पास यहां पे आइडेंटिटी है, x माइनस 4 होल स्क्वायर, यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। नाउ इट इज टाइम टू रिमूव द ब्रैकेट। तो अगर आप ये 9 में 1 6 ऐड किया तो 25, और यहां पे क्या आएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर। एंड अल्टीमेटली आप यहां पे क्या करेंगे, x माइनस 4 को y लेट करके आप अपना जो आंसर है वो कंक्लूड कर सकते हो। तो यहां पे क्या आएगा dy, यहां पे √25 माइनस वाई स्क्वायर, विच इज योर साइन इनवर्स एक्सपोन ए। ये साइन इनवर्स x अपॉन ए के फॉर्मेट में चला गया, तो साइन इनवर्स y अपॉन 5
एंड y का वैल्यू वहां पे क्या है, x माइनस 4, अनडाउटेडली वो आपके पास वहां पे y का वैल्यू है। अच्छा, इन केस अगर मैं आपको अब यहां पे कहता हूं सपोज वी आर हियर गिवन x माइनस 2x स्क्वायर से मेरे को ये दिया गया, ये दिया गया मेरे को यहां पे। अगर मैं इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए व्हाट कैन बी डन, लुक, अब यहां पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पहले 1 बनाना है, वो तो 1 ही होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं समझो, यहां पे मैं विद इन रूट अकेला 2 कॉमन लिया, तो जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ गया 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर टू बी मेंटेन्ड। रूट के कारण थोड़ा सा आपको कॉशियसली चलना पड़ेगा। मैं आपको मैक्सिमम यहां पे एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूं कि आपने हर एक प्रॉब्लम में करना कैसे है, लेकिन ये फॉर्मेट आपके बनने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ये 1/√2 बाहर हो गया। अब यहां पे क्या आएगा, हाफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं इसको ऐसे। अब ये जो है ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू इस फॉर्मेट में चला गया। यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या माइनस है, यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या माइनस है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे माइनस साइन कॉमन निकालो और इसको कुछ इस तरीके से लिख लो। तो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये माइनस प्लस माइनस बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस, अगर मैं इसको सोल्व किया तो। अब यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -1/2। मैंने -1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1/4। इसका स्क्वायर किया तो यहां पे क्या आएगा 1/16। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे 1/16 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब ये काम हुआ, नो चेंज है, यहां पे कोई चेंज नहीं, ये रूट के अंदर चल रहा है। प्लीज ये रूट को आप यहां पे साथ में इंट्रोड्यूस करके चलोगे। अब ये रूट के अंदर है सब कुछ, तो यहां पे क्या आएगा माइनस ऑफ, ये बन गया आइडेंटिटी। अगर आप इन तीनों को चेक करेंगे, डेट विल बी x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, यहां पे -1/16 एज सच। अब आगे सॉल्व करते हैं, नो चेंज है, यहां पे dx। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1 जाएगा यहां पे। एंड देन यहां पे ये साथ में माइनस अटैच हो गया। एंड नाउ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, नथिंग। अब तो यहां पे सिर्फ आपने x माइनस 1/4 को क्या फिल करना है, y। और जैसे आपने x माइनस 1/4 को y फिल किया तो बच्चे आप ऐसे एक्सप्रेशन की तरफ पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं x माइनस 1/4 को y सब्स्टिट्यूट किया तो आई विल बी गेटिंग dy 1/4 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यू कैन चेक, if I assume x minus 1/4 equal to y, then this is something I'm going to get, and once again you are eligible for same kind of formula, okay, sin inverse x pony, I can select it। मैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग गाइडेंस जो है यही रहेगी आपके पास कि आपने इस तरीके से यहाँ पे इसको सम को ऑपरेट करना है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज वी आर गिवन, लेट वन मोर प्रॉब्लम बी टेकन। आपको दिया जाता है यहाँ पे 1 माइनस या 1 + 2x माइनस 3x स्क्वायर, या यहां पे 1 माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लो इसको, 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो थिंग इज कि अगर एक बार फॉर्मेट बनना शुरू हो गया तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3। पहले इसको 1 बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैंने यहां पर 3 को कॉमन निकाला, तो जो 3 है वो बाहर आके क्या बन जाएगा, √3। और यहां पे अंदर क्या रह जाएगा, 1/3 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा जाए तो कुछ इस तरीके का यहां पे बचेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे 3 को बाहर निकाला, क्योंकि 3 इनसाइड द रूट है, तो यहां पे क्या आएगा √3, यहां पे 1/3, यहां पे 2/3, यहां पे ओनली एक्स स्क्वायर। अब जब ये काम हो गया आपका, अब क्या करोगे, यहां पे 1/3, इनमें से माइनस साइन कॉमन निकालो, ये बच गया। ठीक है, ये 1/√3 हमने बाहर कर दिया यहां पे फिलहाल के लिए। अब x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, 2/3। ठीक है, हमने तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है ना, लेट वी डू इट। x का कोएफिशिएंट 2/3, तो 2/3 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 1/3। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1/9।
तो लेट वी डू वन थिंग हियर, ये 1/9 एट एंड सब्ट्रैक्ट कर दी। फाइन, ये आपका हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर फिलहाल के लिए। अब चलते हैं आगे। अब तो टर्म्स को सिर्फ ऑर्गेनाइज ही करना है आपने। यहां पे देखो 1/3, यहां पे माइनस ब्रैकेट रखिएगा, यहां पे पूरा गेम ब्रैकेट का है, मैंने हर जगह पे वहां पे ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जब भी वहां पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन आया है तो वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, जनरली बच्चों की गलती वहीं पे होती है। अब ये यहां पे क्या बनेगा, x प्लस 1/3 स्क्वायर, यहां पे क्या गया माइनस 1/9। तो अल्टीमेटली नाउ इट इज टाइम टू रिमूव ब्रैकेट राइट हियर। तो 1/3 माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 1/3 प्लस 1/9, तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा 4/9। अब 1/3 में 1/9 को ऐड करेंगे, अगर आप यहां पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहां पे एलसीएम क्या आएगा 9, तो अकॉर्डिंगली 4/9 माइनस x plus 1/3 whole square. And now what I'm getting? Again, I'm getting same kind of expression. You can check it out. Okay, and that way it can be done further. आप इसको यहाँ पे आगे बच्चे accomplish कर सकते हो. I hope you are all getting my point. What I'm saying here. Then there is a problem given to you, the final one in this module. If I want to simplify, that is a kind of general problem you can say. उसमें आपको ये कहा गया है यू नीड टू इंटेग्रेट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही, बट नाउ दिस इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, लुक x minus a x minus b. Even if this thing is given to you, there is no need to panic. Your working concept remains same as we were moving इन द प्रीवियस वन। ऐसे हम यहाँ पे काम करके चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या सुनिए, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये सॉल्व करके मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी सी टू इट, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी देखा जाए तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन गया सुनिए, एक्स स्क्वायर इनमें से माइनस एक्स कॉमन आएगा तो माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स को कॉमन निकाला तो यहाँ पे a प्लस बी समथिंग आई विल बी लेफ्ट विद प्लस यहाँ पे क्या आ गया ए बी। नाउ वी आर रेडी टू मेक यूज ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हियर। तो अगर हम यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लुक ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ ए प्लस बी, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोच के देखो यहाँ पे क्या आएगा, वेट माइनस ऑफ ए प्लस बी को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 टाइम ये, और अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो 1/4 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 एडिट एंड देन ए प्लस बी जो है आपके पास होल स्क्वायर अपॉन 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, यू कैन चेक। तो ये हमारे पास यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने यहाँ पे एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया। फाइन बच्चे, ये फैक्टर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो जब ये काम हुआ, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन। ये तीनों मिलके तो आइडेंटिटी बनाएंगे, तो ये आइडेंटिटी क्या बन गई, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, यू कैन चेक। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। फाइन, जब इतना काम हो गया इसको मैं अलग से सोल्व करके यहाँ पे वैल्यू फिल करूंगा। ये देखो ए बी, पहले देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 देखा जाए तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बची हुई है। यहाँ पे इसको हम अलग से सॉर्ट आउट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम ए बी, यहाँ पे 4 और इसको एक्सपेंड कर दो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर अगर आप इसको चेक करोगे। फाइन, अब फर्दर अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बिकम 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज समथिंग आई विल गेट 2 टाइम ए बी आ गया यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या गया 4 आ गया। अब जैसे ये काम हुआ आप यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab अपॉन 4 आ गया। ये मेरे पास अल्टीमेटली एक एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ
ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। तो आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। मतलब ये जो मेरे पास पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे का वैल्यू यहां पे क्या ये आ रहा है माइनस ऑफ a माइनस बी अपॉन, सॉरी यहां पे क्या है, ये 4 है तो यहां पे 2 आएगा, a माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। आप इसको फिर चेक कर लो जो मैं बोल के चल रहा हूं। मेरे को ये एक्सप्रेशन दिया गया था ये वाला, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 4ab, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, माइनस साइन था तो सबके साइन चेंज, ये बन गया, इनमें से माइनस साइन को कॉमन निकाला, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab आ गया, अपॉन यहाँ पे 4 आ गया। नाउ व्हाट इज दिस, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, 4 क्या था 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे फिलहाल के लिए बन रही है, एंड दिस इज द कंप्लीट वैल्यू आई एम मेकिंग यूज ऑफ राइट हियर। एंड नाउ व्हाट इन ऑल इज रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट, कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे क्या करो, बस इसको यहाँ पे फिल कर दो, से ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या y के इक्वल है। तो जब मैंने यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे y के इक्वल मान लिया, जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में मान के चल रहे थे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy के इक्वल, क्योंकि ये तो एक रियल वैल्यू है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे dy रूट ये क्या आएगा y स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पे, फाइन। एंड देन यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है दैट इज log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू विद यू, फाइनल वैल्यू। एंड डोंट फॉरगेट टू फिल द वैल्यू ऑफ y देयर, y का वैल्यू जो भी आपके पास यहाँ पे, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये आपको पहले से पता है, फाइन। तो डेट इज द अनदर फॉर्मेट इन विच इंटेग्रल कैन बी गिवन टू यू। तो फर्क क्या है, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विदाउट रूट था, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे क्या है, विद रूट है। वर्किंग प्रोसेस वही है, वी आर अगेन मेकिंग यूज ऑफ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड दैट इज द ओनली टूल आई हैड टोल्ड यू even in the previous modules, and same we are using right here. तो in this module बच्चे that is enough for the moment। अपकमिंग मॉड्यूल में इसके साथ कनेक्टेड आगे और प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे। फाइन, थैंक यू।